नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ आवर 20 थिंग्स टू कंसिडर बिफोर यू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। आपकी यूपीएससी जर्नी की पूरी कुंडली अच्छे से समझने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिए। तो पार्ट 1 में 10 पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद अपना 11वां पॉइंट है प्रिडिक्टिंग यूपीएससी एग्जाम। प्रीलिम्स की स्टेज पे ये एक बहुत बड़ा मिसगाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि टाइम एंड अगेन हर किसी टॉपर ने और हर किसी टीचर ने हमें बताया है कि प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यूज। फिर भी मोर देन 70 to 80% स्टूडेंट्स फेल टू डू दिस। और जो बच्चे कुछ 30% एस्पिरेंट्स होते हैं, उन्हें जैसे मैंने पहले बताया था, एनालिसिस एंड सॉल्विंग का डिफरेंस नहीं पता। इसमें से भी मेजर कैंडिडेट सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि कोई पीवाईक्यू की बुक ले आओ, उसमें से ऑप्शंस देखो, टिक करो, पीछे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन पढ़ो और आगे बढ़ो। सिर्फ 5 से 10% कैंडिडेट्स ही एक्चुअली एनालिसिस करते हैं पीवाईक्यूज का। एनालिसिस में शामिल है पहले तो पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, हर किसी ऑप्शन के बारे में पढ़ना और उन सारे ऑप्शंस को अपने नोट्स में यूज करना, रिकरिंग पैटर्न्स, रिकरिंग थीम्स और इन सारी चीजों को इंटरलिंक करके पढ़ना। यह होता है पीवाईक्यूज को एनालाइज करना। अब जब सिर्फ 5 से 10% लोग ही इतनी मेहनत कर पा रहे हैं, फिर भी आप मार्केट में देखोगे कि हर प्रीलिम्स के क्वेश्चन को दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीएपीएफ, सीडीएस, सम स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले हर क्वेश्चन को इन सारे एग्जाम के क्वेश्चन से कंपेयर किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। अब जब सिर्फ यूपीएससी के पीवाईक्यूज करने में ही सिर्फ 5 से 10% लोग मेहनत कर पा रहे हैं, तो इतनी सारी मेहनत करेगा कौन? मेरा हर बार सिर्फ एक सजेशन होता है हर किसी के लिए, कीप इट सिंपल। चीजों को ओवरली कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। अगर सिर्फ यूपीएससी के ही पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है और इतना करने से ही काम बन रहा है, तो सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स, इतनी सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे एक साल के प्रिपरेशन में हमें यूपीएससी का सिलेबस, पीवाईक्यूज, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस, मेंस की प्रैक्टिस ये करने में पसीने छूट जाते हैं। तो उसके आगे ये कैसे एक्सपेक्ट करे कि ये सारी चीजें हम कर पाए? और इतना करने के बाद भी हर किसी की स्ट्रैटेजी सिर्फ उसी साल वैलिड होती है। एस्पिरेंट्स को एक बात बहुत अच्छे से पता होती है, यूपीएससी इज ऑलवेज 2 steps अहेड ऑफ यू। उन्हें पता है कि मार्केट में किस चीज की हवा चल रही है, कि कैंडिडेट्स कोई ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, कोई एलिमिनेशन मेथड्स यूज कर रहे हैं, या कोई ऐसा सोर्स है जिसमें से बहुत से क्वेश्चंस आए हैं। आप चाहे कितना भी स्पेक्यूलेट कर लीजिए, यूपीएससी विल ऑलवेज सरप्राइज यू। फॉर एग्जाम्पल 2023 प्रीलिम्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग थी, बोथ पेपर 1 एंड सीसैट। सीसैट स्पेशली इतना ज्यादा डिफिकल्ट आया था कि हर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने और हर कैंडिडेट ने 2024 प्रीलिम्स के लिए सीसैट में बहुत ज्यादा मेहनत की थी। बट टू योर सरप्राइज अगेन 2024 प्रीलिम्स में सीसैट का पेपर काफी इजी था। इसलिए चाहे कोई भी कितना भी क्लेम करे कि ये सवाल हमारी टेस्ट सीरीज से आया है, हमारे सोर्स से आया है, पहले तो वो इतना सारा मटेरियल देंगे कि उसमें से थिंग्स आर बाउंड टू कम इन द एग्जाम। अगर आप स्टूडेंट्स को 1000 सवालों की एक क्वेश्चन बैंक दे, तो उसमें से बहुत ऑब्वियस है कि 50 से 60 क्वेश्चंस तो आएंगे ही। बट देन द सेकंड कैच इज दैट ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए, एक या दो वर्ड या टॉपिक्स भी अगर रेलेवेंट हो, तो ये क्लेम कर देते हैं कि ये एग्जैक्टली वैसे का वैसे हमारे टेस्ट सीरीज से आया है। So always remember that UPSC is always going to be ahead of you. चाहे कोई भी कितना भी क्लेम करे कि हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं या हमें पता है इस साल क्या होगा, nobody knows it. That's why everything always depends on your strategy. So 2023 के टॉपर की स्ट्रैटेजी आप 2024 के प्रीलिम्स में नहीं यूज कर सकते। सिमिलरली 24 की स्ट्रैटेजी आप 25 में नहीं यूज कर सकते। So it all depends on your ability to adapt. फिर बात करेंगे डिस्ट्रैक्शंस की। आप कितना भी सोच लीजिए कि पिछले हफ्ते में 7 दिनों में मैंने सिर्फ 4 दिन पढ़ाई की है और 3 दिन टाइम पास किया है, देन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि यू आर नॉट अलोन। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, एवरीबॉडी गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, एवरीबॉडी गोज थ्रू द सेम प्रोसेस। हाँ, 7 के 7 दिन जो पढ़ाई करता है वो एक्सेप्शन होता है, बट एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, यू डोंट हैव टू काउंट योरसेल्फ इन द एक्सेप्शंस। हमेशा एवरेज को देख के ही प्लानिंग कीजिए। So then what I mean is everybody is using social media, but it is up to you to control your distractions.
ये तो आपके हाथ में है कि आप दिन भर में इंस्टाग्राम कितनी देर यूज करेंगे, यूट्यूब कितनी देर यूज करेंगे। जो डिवाइस आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है वही डिवाइस में आपकी प्रोडक्टिविटी के भी टूल्स मौजूद है। आप इन सारे सोशल मीडिया एप्स पे टाइमर्स लगा सकते हो कि दिन में बस इतना ही टाइम यूज करूंगा। सेकेंडली, अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए कि एनी वीडियो आई वॉच विच इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया गॉसिप, फिल्म्स एटसेट्रा इज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो वही है जिसके आप नोट्स बनाएंगे। सो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट आप बॉलीवुड गॉसिप एंड पॉलिटिक्स के नोट्स तो बनाएंगे नहीं। सम अदर टिप्स टू मैनेज योर डिस्ट्रैक्शन इज टू हैव अ टाइमर व्हाइल यू स्टडी, कि दिन के जब आपके 8 से 10 घंटे टाइमर के क्लॉक करने के बाद पढ़ाई हो, तो उसके बाद आप जो भी कीजिए दैट इज योर फ्री टाइम। देन अगेन, पर्सनल और फैमिली इश्यूज, रिलेशनशिप्स, ये चीजें बहुत से लोग फेस करते ही है, बट इट इज अप टू यू टू गेट आउट ऑफ दीज एंड फोकस ऑन योर एग्जाम्स एंड योर स्टडीज एंड डील विद दीज इन अ मैटर दैट डज नॉट अफेक्ट योर स्टडीज। एक बेसिक सा कंसिडरेशन जो हर किसी ने करना चाहिए वो है यूपीएससी साइकिल। आप सबको पता है कि यूपीएससी के हर रिजल्ट में एक लैग है। जब आप 25 की प्रीलिम्स दोगे, उसका रिजल्ट और आंसर की आपको 2026 में मिलेगी। आपके मार्क्स भी आपको 2026 में ही मिलेंगे। सो चाहे आप 0.5 मार्क्स से प्रीलिम्स फेल हो या 10 मार्क्स से, ये आपको एग्जैक्टली एक साल बाद पता चलेगा। एंड दैट इज ऑल्सो मेजरली ड्यू टू द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। रिसेंटली 2024 प्रीलिम्स की आंसर की रिलीज होने के बाद पता चला है कि यूपीएससी ने ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस कैंसिल किए हैं और ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस के जवाब गलत दिए हैं। एंड वी हैव ऑल्सो सीन कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आंसर की और यूपीएससी की आंसर की में कितना डिफरेंस होता है। So then the major problems due to all these accountability factors that arises is that how to improve। अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं एक्चुअल स्कोर से कितना लैग कर रहा हूं, तो मैं इंप्रूवमेंट करूं कहां और कैसे करूं। सेकेंडली, मेंस में भी सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है सब्जेक्टिविटी की, कि जो कैंडिडेट इस साल मेंस में टॉप कर सकता है उसकी शायद नेक्स्ट ईयर मेंस क्लियर होगी भी नहीं। सेम अप्लाइज टू द प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल। एंड नॉट जस्ट दिस, इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अफेक्ट हो जाता है। इस साल अगर आप ऑप्शनल में 280 के अराउंड स्कोर करते हो और उसी के अगले साल आपका स्कोर 250 आता है, तो यू डोंट नो व्हाट यू डिड रॉन्ग, क्योंकि यूपीएससी आपको ना तो मेंस की आंसर की देगी, ना उनका मार्किंग स्कीम बताएगी, और ना ही आपको कोई मॉडल आंसर्स मिलेंगे। द सेकेंड मोस्ट डिसहार्टनिंग थिंग फ्रॉम दिस एग्जाम इज दैट आप अगर इंटरव्यू स्टेज में भी क्लियर नहीं कर पाए तो आपको पहले से पूरा एग्जाम देना पड़ता है। Even if you're out at this stage, you have to go from prelims, mains, and interview all over again. And because of this, what happens is that you get stuck in a loop. 4 से 5 साल आपके इस एग्जाम में कैसे चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, there are only 2 outlets from this exam। या तो आप एग्जाम क्लियर करके बाहर निकलेंगे या आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाए उसके बाद। It takes a lot of guts to exit this exam in between। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रीसेंट टाइम्स। और ये करने के लिए इंपॉर्टेंट है आपका प्लानिंग। एक टाइम था जब कहा जाता था कि प्लान ए और प्लान बी में जिसके पास भी प्लान बी हो वो प्लान ए को लेकर उतना सीरियस नहीं है। ये पर्सपेक्टिव आज के टाइम में सिर्फ गलत ही नहीं, बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक है। क्योंकि अगर आप बिना बैकअप प्लान के इस एग्जाम की प्रिपरेशन में पढ़ रहे हो, तो ये जान लीजिए कि 6 years डाउन द लाइन, व्हेन यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल योर अटेम्प्ट्स एंड यू स्टिल कुडंट क्लियर दिस एग्जाम, you would have lost a lot of money, you would be under a lot of stress, you won't have a job, and the most important thing that you have lost in all of these is time। आप पैसा वापस कमा लोगे, आप मेडिटेशन, घूमना फिरना, हर चीज करके स्ट्रेस से भी बाहर निकल लोगे, आप फैमिली बिजनेस कर लोगे, कोई छोटा मोटा जॉब कर लोगे या कोई और बिजनेस चालू कर लोगे, बट व्हाट ऑफ द लॉस्ट टाइम, दिस इज समथिंग दैट यू वोंट गेट बैक। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके पास अब एक प्लान बी भी हो। तो प्लान बी डिसाइड कैसे करें? पहले तो डिसाइड कीजिए आपके अटेम्प्ट्स से। फर्स्ट, पुट अ थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट यू विल टेक, कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तभी डिसाइड कीजिए कि मैं 3 से ज्यादा अटेम्प्ट्स नहीं दूंगा। अगर 3 अटेम्प्ट्स में मैं क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, एल्स आई लीव एंड डू समथिंग एल्स। यूजुअली होता यह है कि हम चाहे ऐसा डिसाइड भी कर ले तो भी द अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट दैट वी पुट इन इट, हम इससे ज्यादा अटेम्प्ट्स तो डेफिनेटली देते ही हैं। बट ये जो थ्रेशोल्ड है, दिस डिटरमाइंस कि आप कितने अटेम्प्ट्स बिना किसी बैकअप के दोगे।
फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन के बाद अगर आप डिसाइड करो कि मैं कोई जॉब नहीं करूंगा, एटलीस्ट 2 साल यूपीएससी के लिए ट्राई करूंगा, तो 2 अटेम्प्ट या 2 साल होने के बाद आपको देखना है कि अगर आपके पास कोई पोस्ट नहीं है, चाहे आप किसी भी स्टेज से आउट हो जाए, ये थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद यू हैव टू लुक फॉर अ बैकअप प्लान। तो चाहे आप जॉब कीजिए, आप फैमिली बिजनेस रन कीजिए, आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिए, और वो करते करते यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करिए। सेकेंडली, यू हैव टू रिमेंबर दैट दोज हु क्लियर दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और व्हेन दे आर 21 or 22 years old are an exception. Average age or attempts of candidate that have cleared this exam lies between 25 to 30 years. So it is very important for you to check all available options of backup and then give those remaining attempts. Also, backup plan सोचते वक्त आपको वो सारी चीजें कंसिडर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रिपरेशन स्टेज में कितना खर्चा कर रहे हैं, अगर आप घर से दूर रहते हो, अगर आप घर वालों से पैसे लेते हैं, so then to sustain yourself in a different city, your coaching, your food, rent, ये सारी चीजें कंसिडर कीजिए। The time that you're spending apart from your family, your friends, your mental health, that you have to take into consideration. ऐसे प्रिपरेशन स्टेजेस में जनरली आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत सफर करती है, तो ये सारी चीजें भी आपको कंसिडर करनी है। दीज आर प्रॉब्लम्स दैट वी फील आर यूनिक फॉर अस, बट इस एग्जाम में हर कोई ऐसे या ऐसे सिमिलर प्रॉब्लम्स को फेस करता ही है। सो फर्स्ट यूनिक प्रॉब्लम इज दैट मेरी वाली अलग है। हर किसी को शुरू में लगता है कि मेरी वाली स्ट्रैटेजी सबसे अलग है, दैट आई एम द एक्सेप्शन while everybody else is average. हर किसी को शुरू में लगता है कि मैं पहले अटेम्प्ट में ही ये एग्जाम क्लियर कर लूंगा, मुझे इस एग्जाम के सारे नुआंसेस समझ आ गए हैं, मुझे पीवाईक्यू समझ आ गए हैं। एग्जाम में दिए 4 ऑप्शंस में से हर कोई ये ऑप्शन मार्क करेगा, बट आई एम स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि यू एक्चुअली एग्जामिनर ने ये आंसर दिया है, ऐसा भी सबको लगता है। एवरीबडी फील्स दैट दे नो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क इज एंड स्मार्ट वर्क इज। हर किसी को ये लगता है कि अगर सब लोग लक्ष्मीकांत में से पॉलिटी करते हैं तो मैं किसी और बुक से करूंगा और इस बार एग्जाम में यही बुक आएगा। सो दिस इज समथिंग दैट हर किसी ने रिलेट किया है, हर किसी ने सोचा है, और हर कोई 2 अटेम्प्ट्स के बाद उतना मैच्योर हो चुका है टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नेवर ट्रू। सिर्फ हर साल मेंस देने वाले लोग या प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले लोग भी ऑलमोस्ट 15,000 होते हैं। तो आपको चाहे कितना भी लगे कि आपकी स्ट्रैटेजी यूनिक है, but consider that there are 14,999 other people who are in the same boat as you. So for your strategy to be unique is a very, very, very low probability. फिर आते हैं दूसरे बड़े प्रॉब्लम पे। Due to the high subjectivity and lack of accountability in this UPSC exam, प्रॉब्लम ये होता है कि हमें इंप्रूवमेंट करने का स्कोप दिखाई नहीं देता। फॉर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग इन देयर प्रीलिम्स, जिन्होंने 4 से 5 बार प्रीलिम्स दिया है, बट एवरी सिंगल टाइम they are stuck in the 60 to 65 marks zone, or for students who have given mains more than 2 to 3 times, but हर बार वो या तो ऑप्शनल या अपने जीएस में एक फिक्स्ड प्लेटो मार्क के आगे जा नहीं पा रहे। ऐसा मेजॉरिटी लोगों के साथ होता है एंड इट इज नॉट अ यूनिक प्रॉब्लम। ये सारी छोटी छोटी चीजें स्ट्रैटेजी और सही गाइडेंस के साथ सॉल्व करने लायक होती है। सेकेंडली, किसी भी स्टेज के एग्जाम के पहले ये सोचना कि मैंने इतनी पढ़ाई की है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ये भी सबके साथ होता है, क्योंकि देयर इज अ स्पेसिफिक लिमिट। आप इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर लोगे तो आपको एग्जाम के पहले 2-3 दिन यही लगता रहेगा कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा या आपने अच्छे से पढ़ाई की नहीं है। बट ट्रस्ट मी, आपको एग्जाम वाले दिन वो सारी चीजें याद आने लग जाएंगी। तो ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उस बात का स्ट्रेस हर हालात में अवॉइड कीजिए। अगर आपने आपका 100% एफर्ट दिया है, आपने सारे सोर्सेस अच्छे से पढ़े हैं, सारे रेफरेंसेस अच्छे से पढ़े हैं, रिवाइज की है, प्रैक्टिस की है, और फिर भी ये फीलिंग आ रही हो, तो प्लीज डू नॉट कम अंडर स्ट्रेस, डू नॉट पैनिक, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपको एग्जाम में हर एक चीज, आपके एफर्ट का हर एक रिवॉर्ड आपको उस एग्जाम के टाइम में मिल जाएगा। आपने साल भर मेहनत की है और प्रीलिम्स में सिर्फ 4 घंटों में डिसाइड होगा whether your entire year's effort are going to be fruitful or not. So it is fine to be nervous and do not forget to build your confidence. आप एक और चीज भी रियलाइज करोगे कि हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 डेज हम पढ़ाई करते रहते हैं, बट इनमें से अगर 1 या 2 दिन भी आपके छूट जाए, या तो आप कहीं घूमने जाए, या आप बीमार पड़ जाए, या सम अदर रीजन विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, तो इस बात को एक्सेप्ट करना सीखिए कि इट इज फाइन। आउट ऑफ ऑल द 30 डेज इन अ मंथ,
अगर आप 25 दिन भी अच्छे से पढ़ाई कर ले तो दोज आर मोर देन इनफ एंड यू शुड बी हैप्पी विथ योरसेल्फ। इस बात पे खुद को बीट डाउन मत कीजिए कि मेरे 5 दिन वेस्ट हो गए या मैंने पढ़ाई नहीं की। कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल बिलीव, आवर बॉडी इज नॉट अ मशीन। हमारी बॉडी को नींद की जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है, अच्छे खाने की जरूरत है। और आपकी एफिशिएंसी तभी होगी जब आपको ये सारी चीजें अच्छी क्वांटिटी में मिले। इसलिए आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपका डाइट, आपका रेस्ट, स्लीप, हर चीज को उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना इंपॉर्टेंस आप अपनी स्टडीज को देते हैं। एंड देन कम्स द फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। लाइफ ऑफ एन आईएएस ऑफिसर या 12th फेल जैसी कोई मूवी, टॉपर का कोई इंटरव्यू, ऐसी चीजें देखने के बाद आप शायद अगले 5 दिन के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर लोगे, बट ऑन द 6th डे यू आर बाउंड टू बर्न आउट। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि आपको हर वक्त, हर टाइम मोटिवेटेड रहना है। सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। यूपीएससी एग्जाम के लिए डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तो मैंने बात सिर्फ 7 दिनों की थी। याद रखिए कि आपको 2 साल मेहनत करनी है एवरी सिंगल डे। तो आपको सिर्फ मोटिवेशन हेल्प नहीं करेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पढ़ाई आपकी हैबिट बन जाए। सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ना, दिन में कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, मेंस के 1-2 आंसर्स लिखना, ऑप्शनल को रिवाइज करना, ये सारी चीजें आपकी आदत बननी चाहिए। दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन अ क्यू ऑफ मोटिवेशन। आप चाहे कोई भी करियर पाथ चूज कीजिए, देयर आर सर्टेन सैक्रिफाइसेस दैट यू हैव टू मेक। तो वो चाहे यूपीएससी हो या कोई और जॉब हो, बिजनेस हो, व्हाटएवर, इट इज अप टू यू टू डिसाइड what to sacrifice and how much to sacrifice. एंड आई पर्सनली फील दैट ये दो चीजें आपने किसी भी चीज के लिए सैक्रिफाइस नहीं करनी चाहिए। एक सर्टन लेवल ऑफ स्ट्रेस, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, आपकी कैपेसिटी में आप झेल सकते हो। बट वेन यू रियलाइज दैट इट इज डूइंग एन इरिवर्सिबल डैमेज, दैट इज योर क्यू टू स्टॉप। और ये चाहे कितनी भी माइनर साउंड करे, दे आर अ प्रॉब्लम दैट मेनी पीपल आर फेसिंग। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ना, स्किन खराब हो जाना, डार्क सर्कल्स होना, आप या तो पतले या मोटे हो जाना, इन चीजों को आप प्रायोरिटी दे या ना दे, दे आर समथिंग दैट विल अफेक्ट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड एज वी नो दैट 20 to 30 years ऑफ एज इज आर प्राइम टाइम। इस एज में वी शुड नॉट बी द पीपल डीलिंग विद दीज प्रॉब्लम्स लाइक बैक पेन, नेक पेन, आंखों पे चश्मा लग जाना, बाल झड़ जाना, बिकॉज दीज आर साइंस ऑफ एक्सेसिव स्ट्रेस। उसके साथ ही एक और प्रॉब्लम है हमारे एडिक्शंस, ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट्स, इवन स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, जिसको हम डूम्सडे स्क्रोलिंग कहते हैं। और उतना ही नहीं, addictions में I will also count tea, coffee, your junk food, etc. All these things. Because the problem is these two things, however good they are for your attention or to give you some extra hours of study time, these are not good for your health. चाय के हेल्थ बेनिफिट्स आपको सिर्फ चाय बेचने वाली कंपनीज ही सुनाएंगी। You have to realize that tea, coffee, all of these interfere with your digestive system. आपको पढ़ाई करके जब भूख लगेगी तब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप कुछ खा ले, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे कुछ ड्राई फ्रूट्स हो, या रोटी सब्जी क्यों ना हो। But what aspirants majorly do is they go and have a cup of tea. What this does is it does not satisfy your hunger, it subdues it. और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपको 30 years ऑफ एज के बाद दिखना शुरू हो जाएंगे। Every single addiction that you have, every single faulty diet that you follow right now, every single thing will start showing after this age. तब आप चाहे यूपीएससी क्लियर करे या छोड़े, you will definitely regret about the mistakes that you have committed here. और इन सब के अलावा the biggest threat to the mental health of aspirants today is loneliness. आप चाहे घर से प्रिपेयर करो, आपके खुद के शहर से प्रिपेयर करिए, या किसी और शहर में जाके प्रिपेयर कीजिए, फॉर बीइंग फार अवे फ्रॉम आवर ओन पीपल, आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स। और चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, यूपीएससी के जो भी नुआंसेस है, द रीजन दैट यू कांट क्लियर एन एग्जाम और द रीजन दैट यू आर स्कोरिंग लो मार्क्स, ये इन लोगों को पता नहीं चलने वाले, या ये लोग समझ भी नहीं पाएंगे। ये चीजें उन्हें ही समझेंगे जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके रूममेट्स है, जो आपके उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एटसेट्रा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ। आपके दोस्तों के साथ टच में रहिए, आपके घर वालों के साथ टच में रहिए, टॉक टू योर टीचर्स, वॉक पे जाइए, मूवी देखने जाइए, दोस्तों के साथ डिनर पे जाइए, या कोई हॉबी कल्टीवेट कीजिए।
One thing that I have mentioned time and again in the previous video also is about your notes. एक्सेप्शनल टॉपर्स को देख के बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें नोट्स बनाने की जरूरत है भी या नहीं। काफी लोग तो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के या स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स पढ़ के ही एग्जाम निकाल लेते हैं। देन कम्स द क्वेश्चन कि हम रेडीमेड किसी और के नोट्स फॉलो करें या खुद के नोट्स बनाएं। एंड एवरीबडी एंड ऑल टॉपर्स ऑल टीचर्स हैव टाइम एंड अगेन टोल्ड यू कि खुद के नोट्स खुद बनाइए। पिछले साल के टॉपर के नोट्स से आप अपने नोट्स में एडिशन जरूर कीजिए, लेकिन उनके नोट्स वैसे के वैसे यूज करना अवॉइड कीजिए, बिकॉज नोट्स आर वेरी पर्सनलाइज्ड। आप उसमें वही चीजें लिखेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स योर अप्रोच एंड योर आंसर्स यूनिक। द बिगेस्ट रीजन व्हाई मोस्ट एस्पिरेंट्स डोंट स्कोर वेल इन मेंस इज बिकॉज वो लोग किसी और के नोट्स पढ़ने में बिजी हो जाते हैं। तो अगर हर कोई इसी नोट्स में से जाके आंसर लिखेगा तो आपको अलग मार्क्स कैसे मिलेंगे? सो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सोर्सेस, आपका नॉलेज और आपकी स्टाइल यूज करके यूनिक नोट्स बनाइए। देन वी हैव द क्वेश्चन ऑफ ऑनलाइन नोट्स वर्सेस ऑफलाइन नोट्स। जनरली व्हाट हैपेंस इज कुछ लोगों को हैंड रिटन नोट्स बहुत पसंद आते हैं, बट द प्रॉब्लम विद दीज इज दैट आपको कोई चीजें सर्च करनी हो या कोई एडिशंस करने हो, कोई करेक्शंस करने हो, that becomes a very difficult task when you have pen and paper notes. Also, the storage of these notes is also very difficult. 2 साल से ज्यादा पुराने अगर ये हो गए तो आपको पेपर के दोनों साइड पे चीजें छपी हुई दिखेंगी। आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू टू गो फॉर ऑनलाइन नोट्स, तो वो चाहे टाइप्ड हो या रिटन हो। इट इज ऑलवेज इजियर टू मेक करेक्शंस, इट इज इजियर टू फाइंड थिंग्स व्हेन यू वांट, इट इज ऑल्सो इजी टू कैटेगराइज एंड सॉर्ट दोज नोट्स, और स्टोरेज की भी कोई इश्यूज नहीं होते। देन अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि नोट्स किसके बनाए और कैसे बनाए। अगेन एज आई सेड, दोज एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स दैट नो एवरीथिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ शुड नॉट बी काउंटेड अमंग्स अस। तो एवरेज एस्पिरेंट को ये फिगर आउट करने में खुद से 3 से 4 साल लग सकते हैं। सो द बेस्ट वे टू फिगर दिस आउट इज टू हैव गुड गाइडेंस, द पर्पस एंड इट्स यूज। आपको नोट्स एक वर्ड लिमिट के अंदर बनाने हैं। आपको मेंस के आंसर्स लिखने हैं 250 वर्ड्स में, तो आपके नोट्स भी इतने वर्ड लिमिट में ही होने चाहिए। दे शुड बी क्रिस्प, क्लियर एंड सब्सटैंशियल इनफ कि आप इनमें से ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। हर छोटे टॉपिक के 2-2 पेज के नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सब ने खुद को बताना चाहिए। यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब इन दिस कंट्री, अ ब्यूरोक्रेट, एन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर। सो आपकी पर्सनालिटी में आपको वो ट्रेड्स अभी से इनकलकेट करने की जरूरत है। So you should stop asking stupid questions. You have to have a certain level of common sense and logical thinking. आप ग्रेजुएशन के बाद जब इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू आर नॉट इन स्कूल एनी मोर। यू शुड नॉट बी आस्किंग क्वेश्चंस लाइक मैं कितने घंटे पढ़ाई करूं, मैं दिन में पढ़ाई करूं या रात में पढ़ाई करूं, आंसर राइटिंग के लिए कौन सा पेन यूज करूं। मेंस एग्जाम के वक्त भी आप देखेंगे कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक। डज इट रियली मैटर? हर किसी का चॉइस अलग है, हर किसी की राइटिंग स्टाइल अलग है। सो दिस इज समथिंग फॉर यू टू फिगर आउट ऑन योर ओन। दैट्स व्हाई आई सेड यूज योर कॉमन सेंस। हर छोटी मोटी चीज के लिए क्वेश्चंस मत पूछिए। अगर आप किसी भी टॉपर की जर्नी सुनने जाते हैं तो आपको एंड में एक 30 मिनट्स का टाइम मिलता है टू आस्क योर क्वेश्चंस। And let's say if 10 people ask questions, you have around 3 minutes per question to ask something and to get an answer. तो तब सोचिए कि आप इस हैसियत से एक सवाल पूछने वाले हैं। Your questions should be very much related to your strategy, to your sources, to something that will really change your approach towards this exam, and not any of this. आपने प्रीलिम्स के मॉक सॉल्व कर लिए, आपने मेंस के भी मॉक सॉल्व कर लिए, आपने नोट्स बना लिए और आपने उन सबको रिवाइज भी कर लिया। Now the thing that will make or break your attempt is your attitude and your confidence. Generally there are two types of extremes. एक कैटेगरी होते हैं जिन्हें लगता है कि मुझे सब आता है, मुझे ना किसी को कुछ पूछने की जरूरत है और ना कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत है। These are the overconfident ones. Second category is the underconfident people. कि सारी पढ़ाई कर ली है, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज कि इस साल होगा या नहीं होगा, मेरी प्रिपरेशन सच में अप टू द मार्क है या नहीं है। What is required is balance. आपको ना अंडर कॉन्फिडेंस चाहिए ना ओवर कॉन्फिडेंस। What is needed is just confidence. अभी तक जितनी मेहनत की है उस पे भरोसा रखिए that you can do it and you have put all the effort that you can. You have given your 100% और इसके आगे जो होगा
वो या तो भगवान पे छोड़ दीजिए, आपके लक पे छोड़ दीजिए, या यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू बिलीव. एंड नाउ वी कम टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट among all of these. That is your mentorship. This is the most important yet most ignored point. क्योंकि अभी की सिचुएशन ये है कि मार्केट में इतने सारे मेंटरशिप इनिशिएटिव्स है कि आप ही कंफ्यूज हो जाओगे. और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है कि एवरी सिंगल मेंटरशिप इज क्यूरेटेड इन सच अ वे दैट इट इज जस्ट अ वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जितना मैं कहता हूं उतना ही करो. और अगर कोई भी स्टेज क्लियर ना कर पाओ तो इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज जो मैंने कहा वो तुमने नहीं किया. आई बिलीव दैट दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मेंटरशिप दैट एनीबॉडी कैन प्रोवाइड. ये सोच लेना कि एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हर किसी के काम आएगी और हर किसी ने बस उतना ही फॉलो करना चाहिए is a very wrong approach to follow. Every student is different, everybody has different strengths and weaknesses. So every student needs a strategy that suits his strengths and weaknesses. And the worst problem today about mentorship is that there is no accountability. या उनके दिए हुए टिप्स अगर एग्जाम में काम ना करे तो हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी डू दे टेक, whether they accept their mistakes or they blame you for it. और स्टूडेंट्स भी पीपल वर्शिप के नाम पे हर मेंटर हर टॉपर को इतना वर्शिप करने लग गए हैं कि दे डोंट इवन क्वेश्चन देयर अप्रोचेस. आपकी आंखें तभी खुलेंगी जब आप ऑलमोस्ट 2 से 3 साल इनके पीछे वेस्ट कर दोगे. एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ एवरी अदर एस्पिरेंट. तो इन सब से बाहर निकलने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपको जरूरत है पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप की, जो आपके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, आपकी हैबिट्स, आपके स्टडी पैटर्न्स, इन सबको मिला के आपको एक क्यूरेटेड स्ट्रेटेजी दे. अ गुड मेंटर इज somebody who shows you the path, while the best mentor is somebody who walks along with you, who tells you at every single step what is going wrong, what is going right, with whom you can communicate on every single step. And he should be smart enough to suggest you other ways or other mentors as well. It is for you to get the best mentorship possible, for us to walk with you on your journey and take you out of this Chakravyuh. So, to share your problems, your queries, or your stories, do write in the comment section or share your stories on our Telegram group. Thank you so much.